ओके, शुरुआत की जाए, बातचीत बंद और क्वेश्चंस पे देखें। आप ध्यान दें इधर। ये आपको कल याद होगा, एक क्वेश्चन हमने किया था कि दो लोग एक साथ चलना शुरू करते हैं और एक रिटर्न होके वापस आता है और एक यहां मिलते हैं। उसी क्वेश्चन का थोड़ा सा हाई लेवल, उसी क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा और टफ कर दिया। इसको देखें सब लोग जरूर, हर एग्जाम में काम आएगा। आप जो मैथ्स पढ़ रहे हो हर एग्जाम में काम आएगा, है ना। और जैसे पीएससी है, पुलिस है, इनमें तो बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, इतने टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। ओके, ज्यादा हार्ड नहीं आएगा एनटीपीसी का मेंस। नहीं तृप्ति, आईबीपीएस की कोई उम्मीद नहीं है। वो लोग स्टूडेंट्स के कॉल नहीं उठा रहे हैं, उनका जो ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोग्राम था उसको उन्होंने ठप कर दिया, बंद कर दिया, तो वो लोग एग्जाम लेंगे। हो जाएगा गरोटिया जी, अभिषेक गरोटिया जी, हो जाएगा। आशीष, आप गलत जगह नोट्स देख रहे हो, माय कोर्सेज में जाओ, वहां पे नोट्स मिलेंगे। नोट्स वाला जो सबसे ऊपर है वो हमेशा खाली रहेगा, वो कुछ नहीं है वहां। माय कोर्सेज में जाओ और वहां नोट्स और वीडियोस और सब वहां मिलेंगे। गलत जगह देख रहे हो आप। चलो, बाकी सारे एग्जाम का मैथ्स इजी आता है। अब इधर ध्यान दें आप, बहुत बात करते हो तुम लोग। बी ए के चलने के 4.5 मिनट बाद उसी बिंदु से उस स्थान के लिए चलना प्रारंभ करता है जिसकी दूरी प्रारंभिक बिंदु से 3.5 मील है। गंतव्य पर पहुंचकर ए पीछे मुड़ता है और 1 मील तक चलता है जहां वह बी से मिलता है। यदि ए 6 मिनट में 1 मील चलता है तो बी कितने मिनट में 1 मील चलेगा? B starts 4.5 minutes after A from the same point for a place at a distance of 3.5 miles from the starting point. A on reaching the destination turns back and walk a mile while he meets B. If A's speed is a mile in 6 minutes, then B's speed is a mile in dash minutes. ठीक है, देखो आपको एक बात यहां पर यह समझना है, जो क्वेश्चन में बोला गया है कि दो लोग हैं जो यहां पर खड़े हैं और एक निश्चित स्थान पर जाएंगे। यहां से यहां तक की जो दूरी है वो है 3.5 माइल्स। मील है, माइल से किलोमीटर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ए देखो, ए पहले चलना शुरू करता है, बी उसके 4.5 मिनट बाद चलना शुरू करता है। और वापस बात वही है कि उनकी मुलाकात कब होगी? उनकी मुलाकात होगी जब एक रिटर्न हो रहा होगा और एक वहां पहुंच रहा होगा। ठीक है, और रिटर्न कौन हो रहा है? ए, और यहां तक कौन पहुंच रहा है? बी। ठीक है, और मिलते कब है? 1 मील तक चलता है उसके बाद, मतलब ए 3.5 माइल्स तक जाता है, उसके बाद 1 माइल वापस भी आता है। तो अगर मैं पूछूं कि ए कितना चला, तो आपका जवाब होना चाहिए 4.5 माइल्स। और बी कितना चला? क्योंकि इनकी मीटिंग यहां पर हुई है, इस पॉइंट से 1 माइल दूर, मतलब यहां से यहां तक कितना होगा? 2.5। तो बी कितना चलता है? बी चलता है 2.5 माइल्स। इतनी बात समझ में आई? लेकिन यह क्वेश्चन कल जितना आसान या उतना सिंपल नहीं है, यहां थोड़ी सी चीजों को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम ए पे जरा थोड़ी सी रिसर्च करेंगे। ए चलता है 4.5 माइल्स, जबकि सुनना, एक मील चलने में 6 मिनट लगाता है। 1 मील चलता है वो, 1 माइल चलेगा तो 6 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो मुझे तो उसको कितने माइल चलाना है? 4.5। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करा तो पता चलेगा कि वो 27 मिनट तक लेता है। मतलब यहां से यहां तक जाके और यहां तक जाने में उसको कितना टाइम लगा है? टोटल 27 मिनट्स लगे हैं। उतने ही टाइम में बी भी चल रहा है, पर बी 4.5 मिनट बाद चलना शुरू करता है। तो अगर बी का मैं टाइम बोलूं तो बी को कितना टाइम लगा होगा? 27 माइनस 4.5। तो 27 माइनस 4.5 मतलब कितना हो जाएगा? 22.5 मिनट, राइट। तो 22.5 मिनट ये वो चलता है कितने में? 2.5। समझ में आ रहा है? 2.5 माइल्स, हम बी की बात कर रहे हैं। 2.5 माइल्स वो 22.5 मिनट्स में चलता है। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ कितने मिनट में 1 मील चलेगा।
1 माइल कितने मिनट्स में, तो 2.5 माइल्स 22.5 में। तो अगर मुझे 1 माइल की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, 22.5 को 2.5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो पता चलेगा कि 1 माइल उसको चलने में कितने मिनट लगेंगे, 9 मिनट्स लगेंगे। ये आंसर है डी वाला। आज 9 बजे YouTube पर क्या है, आज 9 बजे YouTube पर मैं बैचेस की इंफॉर्मेशन दूंगा, आपको सब पहले से पता है, आपके लिए कोई सरप्राइज नहीं है, पर आ जाना फिर भी वहां पे, थोड़े लाइव में ज्यादा लोग रहेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? देखो बड़ा आसान है, और यहां पर आप एक चीज को ध्यान देना, 6 मिनट में 1 माइल, ठीक है, ये थोड़ी सी यूनिट्स पे ध्यान देना आप, तो आपको चीजें अच्छे समझ में आएगी। अ माइल इन 6 मिनट, ये अगर समझोगे तो ही आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। आईबीपीएस का एग्जाम होगा भाई, 19-20 तारीख से असिस्टेंट का भी एग्जाम होगा, है ना, वो भी कंफर्म है, उसके भी एडमिट कार्ड 2-3 दिनों में दे देंगे वो लोग। बी का नहीं समझ में आया, बी का फिर से मैं समझाता हूं, बी का फिर से ध्यान से सुनो। ए का बोला है 27 मिनट, ए जो है 27 मिनट, समझ में आया, 4.5 माइल चलता है, 1 माइल 6 मिनट में, तो 4.5 कितने मिनट में, मतलब यह है कि यहां से यहां तक जाने में इसको 27.5 लगा, उतनी देर तक बी भी चला, लेकिन बी 4.5 मिनट बाद चालू हुआ, मतलब बी कितनी देर तक चला होगा, बी चला होगा 22.5 मिनट्स तक। 22.5 मिनट्स तक वो चला, लेकिन उसने डिस्टेंस कितनी कवर करी, उसने डिस्टेंस कवर करी है 2.5 माइल्स, है ना, तो 2.5 माइल्स 22.5 मिनट में कवर किया, मतलब 1 माइल कवर करने में उसको कितना टाइम लगा होगा, 9 मिनट्स। ठीक है, 4.5 क्यों माइनस किया, क्योंकि बी 4.5 मिनट बाद चलना शुरू करता है, तो ए को अगर 27 मिनट लगे होंगे तो इसको 22.5 मिनट्स लगे होंगे, बिकॉज ये 4.5 मिनट बाद स्टार्ट करता है। बताओ जल्दी, समझ में आया? टू पॉइंट फाइव कैसे आया? आपसे बोला है कि दोनों इस पॉइंट से 1 माइल दूर मिले, अगर ये टोटल 3.5 है और वो यहां पर मिले हैं जो एक दूर है, तो 3.5 में से अगर 1 माइनस करोगे तो 2.5 ही तो आएगा, ये 2.5 है जो बी चला, बी यहां से यहां तक गया, ए घूमकर वापस आ गया, इसलिए वो 3.5 प्लस 1 इतना ए चला, और बी केवल कितना चला, बी केवल 2.5 चला। ठीक है, ओके है, आगे बढ़ जाएं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला ये लो, हमने चोर पुलिस वाले क्वेश्चंस कल मतलब पहले करे हैं, ये उसी में थोड़ा सा और थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेंगे, इसको देखिए जल्दी से। हो गया? ठीक है,
शैलेंद्र प्रैक्टिस शीट सारी डल रही है भाई, एक दो अभी चैप्टर्स की नहीं डली होगी, बाकी सारी हैं, अवेलेबल हैं पूरी। एक चोर को एक पुलिसकर्मी 500 मीटर की दूरी से रोक लेता है। पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करना शुरू करता होता है तो चोर भी दौड़ना शुरू करता है, यह मानते हुए कि चोर की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे है और पुलिसकर्मी की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो पुलिसकर्मी के चोर तक पहुंचने तक चोर कितनी दूरी तय कर लेगा। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, यहां पर आप ध्यान दें। ये चोर पहले था, ये आगे बढ़ गया है ना। अब चोर जो है, चोर यहां था, चोर अब यहां पहुंच चुका है, और यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा ये नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि पुलिस अभी फिलहाल यहां है और जो चोर है आपका थीफ है वो यहां है, और इनके बीच में कितने मीटर का डिस्टेंस है, 500 मीटर का डिफरेंस है ना। और अब चोर पुलिस के 500 मीटर आगे है और अब पुलिस उसका पीछा करना शुरू करती है। पुलिस की स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर और चोर की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। सेम डायरेक्शन है, रिलेटिव स्पीड क्या होगी माइनस, और उनके बीच का डिफरेंस कितना है 500। ठीक है, तो आपसे ये पूछा है, अब देखो दोनों चल रहे हैं तो हो सकता है कुछ देर चलने के बाद पुलिस भी यहां पहुंच जाएगी, चोर भी यहां पहुंच जाएगा, और दोनों यहां पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगी। ठीक है, तो आपसे सवाल यह पूछा है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस बताओ कि कितनी दूर वो पकड़ में आएगा, या जब पुलिस पीछा करना शुरू करती है उसके बाद यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, है ना। अब एक बात यहां पे आपको समझना बहुत जरूरी है, और वो ये कि पुलिस को यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगा उतना ही टाइम चोर को यहां से यहां तक पहुंचने में लगा, क्योंकि पुलिस यहां है, चोर यहां है, पुलिस भी भाग रही है, चोर भी भाग रहा है, तो पुलिस यहां से यहां पहुंच गई, चोर यहां से यहां पहुंचा, टाइम दोनों का सेम लगा। इस बात को थोड़ा सा डीप में सोचो, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हम इनका सिंपल सा रिलेटिव स्पीड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। हम देखेंगे कि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस है 500 मीटर, और उनकी रिलेटिव स्पीड कितनी है, तो उनकी रिलेटिव स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि ये किलोमीटर है, इसको भी किलोमीटर में होना चाहिए, तो किससे डिवाइड कर देंगे, 1000 से, राइट। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल होगा आपका 2 बार, ये आएगा 1/16 आवर्स, मतलब 1/16 घंटे लगे होंगे यहां से यहां तक पहुंचने में, तो यहां से यहां तक। तो अगर चोर 10 की स्पीड से 1/16 आवर्स तक चलेगा, है ना, थीफ की बात कर रहा हूं मैं, अगर चोर 10 घंटे तक 1/16, 10 की स्पीड से 1/16 तक चलेगा, तो 2 से कैंसिल होगा 5 बार, 2 से कैंसिल होगा 8 बार, 5/8 आवर्स। ठीक है, सॉरी 5/8 किलोमीटर। और अगर इसको हम किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 1000 से गुना करना पड़ेगा, और अगर इसको मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 5000/8, 2500/4, 1250 का 675 आ जाएगा, 625 आएगा, 625 आ रहा है क्या, 625 मीटर। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 625 मीटर है। बताइए समझ में आया। बोलो जल्दी से। हाँ आयुष ऑलमोस्ट पक्का है। ठीक है, यहां से यहां तक जाने में पुलिस को भी 1/16 घंटे लगे और चोर को भी 1/16 घंटे लगे। तो चोर 10 की स्पीड से भाग रहा है, 1/16 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 625 मीटर। ठीक है, $500 मीटर की दूरी से रोक लेता है। अरे 500 मीटर की दूरी से रोक लेने का मतलब है कि वो उसको, मतलब 500 मीटर का उनमें डिफरेंस है, उससे ज्यादा कंफ्यूज मत हो। रोक लेता है मतलब वो उसको बोलता है कि रुको, पर वो तो भागता है ना, मतलब दोनों में डिफरेंस 500 मीटर का है। ठीक है, और अगर आपको यह तरीका समझ में नहीं आया तो एक और तरीका है। ठीक है, आप इनकी स्पीड का रेशो बनाओ, पुलिस और चोर की स्पीड का रेशो बनाओ। पुलिस की स्पीड कितनी है 18, चोर की स्पीड कितनी है 10, तो इनका रेशो क्या बनेगा, इनका रेशो बनेगा 9:5। और अगर इनका स्पीड का रेशो 9:5 है तो इनकी डिस्टेंस का रेशो भी कितना होगा,
इनकी दूरी का अनुपात भी कितना होगा, 9:5। दोनों में अंतर कितने का है, दोनों में अंतर है 4 का, जबकि दोनों में वास्तव में अंतर कितने का है, 500 का, है ना। तो 500 अगर 4 के बराबर है तो आपसे अगर पूछा जाए चोर ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा आंसर 625 मीटर आ जाएगा। आपको यह वाला तरीका ज्यादा बेटर लगेगा, ऐसे भी कर सकते हो, है ना। पुलिस की स्पीड है 18, चोर की स्पीड है 10, रेशो बना स्पीड का 9:5, तो डिस्टेंस का रेशो भी सेम होता है, कल मैंने आपको बताया था, स्पीड का रेशो इज इक्वल टू डिस्टेंस का रेशो। तो दोनों में डिस्टेंस में रेशो में डिफरेंस कितने का है, 4 का, जबकि रियल में डिफरेंस है 500 का। 4 की वैल्यू 500, 1 का मान 500/4। चोर ने कितना कवर किया, तो 5 से गुणा कर दो, पुलिस का बोलते तो 9 से गुणा कर देते, बस सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ रविंद्र देख सकते हैं। देखो अभी अभी चलती क्लास में इतने क्वेश्चन मत किया करो, है ना। जो चल रहा है उससे जुड़े हुए सवाल पूछोगे तो ही मैं जवाब दूंगा, अदरवाइज मैं आपको फिर इग्नोर करूंगा, फिर बुरा मत मानना, है ना। चल क्या रहा है और पूछ क्या क्या रहे हो तुम लोग, कहां की बात कर रहे हो। जो चल रहा है उससे जुड़ा हुआ पूछोगे तो जवाब दूंगा, नहीं तो मैं आपको इग्नोर करूंगा, फिर आपको बुरा लगे चाहे जो लगे। इतनी बार समझाने के बाद भी वही की वही हरकतें करते हो। ठीक है, इस मेथड से करो, ये आपको ज्यादा बेटर लगेगा, इससे कर लेना, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से करके बताओ। एकदम सेम क्वेश्चन है, फटाफट आंसर आना चाहिए। करिए फास्ट। देखिए आप कुछ मत करो, रेशो बनाओ। स्पीड का रेशो कितना है, 7:5, तो डिस्टेंस का रेशो भी कितना होगा, 7:5। डिफरेंस कितने का है, 2 का, जबकि डिस्टेंस में डिफरेंस कितने का है, 250 का। तो चोर, ये पुलिस है, ये चोर है, तो मल्टीप्लाई कर दो 5 से। इसको सॉल्व करोगे 125, और 125 का 5 टाइम्स, ये भी 625 आ रहा है, यही आएगा, है ना। इसका आंसर भी कितना आएगा आपका, सेम 625। सो विद इन सेकेंड आप आंसर दे दोगे। ठीक है, अगेन 625 मीटर, करेक्ट। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट। ये वाला टाइप अगेन मिक्स है थोड़ा सा, इसके बाद थोड़े से मिक्स क्वेश्चंस ही हैं। अब देखो ऑलमोस्ट जो सेम टाइप होते हैं वो हो गए, अब रैंडम क्वेश्चंस आएंगे ना, थोड़े से मिक्स क्वेश्चंस आएंगे। तो पहले मैं थोड़े से इजी क्वेश्चन ले रहा हूं, फिर थोड़े से टफ क्वेश्चन लेंगे। हालांकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, पढ़िए आप इसको अच्छे से। और अगर आपने अभी ये चोर पुलिस वाला कंसेप्ट समझा ना, तो ये उसी टाइप का है, आराम से आपसे बन जाएगा अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया तो। ओके विशाल, देखते हैं। ठीक है, एक मालगाड़ी के द्वारा स्टेशन पार करने के 4 घंटे बाद उसका पीछा करते हुए एक और रेलगाड़ी ने 65 की स्पीड से यात्रा करते हुए उसी स्टेशन को पार किया। स्टेशन पार करने के 9 घंटे के बाद रेलगाड़ी मालगाड़ी से आगे निकल जाती है, मालगाड़ी की गति क्या होगी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वही बात है कि एक चोर जो है पुलिस से 4 घंटे आगे है, पुलिस 65 की स्पीड से पीछा करती है और 9 घंटे बाद वो चोर को पकड़ लेती है। तो बताइए चोर की चाल क्या है। पूरे क्वेश्चन को मैंने चोर और पुलिस से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपने देखा, देखो बात यह है कि ये कौन सी ट्रेन है, ये एक नॉर्मल ट्रेन है ना, ये रेलगाड़ी है, एक नॉर्मल ट्रेन है, और एक मालगाड़ी जो गुड्स ट्रेन होती है, मालगाड़ी जो है वो आगे जा रही है ना, यहां पे है। तो ये गुड्स ट्रेन है और ये नॉर्मल अपनी ट्रेन है ना। दोनों में कितने घंटे का अंतर है, 4 घंटे का अंतर है। और जब ये यहां थी, अब ये नॉर्मल वाली ट्रेन भी चलती है, ये दोनों ट्रेन अब चल रही हैं, और यहां से
यहां से 9 घंटे दूर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाती है, मतलब फास्ट ट्रेन आगे निकल जाती है और जो आपकी मालगाड़ी है, जो स्लो ट्रेन है, वो पीछे रह जाती है। अब आपको एक बात समझना होगा, जब ये ट्रेन चलना शुरू होती है तो ये यहां से यहां पहुंचती है कितने घंटे में? 9 घंटे में। और ये वाली ट्रेन भी यहां से यहां पहुंचती है कितने घंटे में? 9 घंटे में। मतलब जो रेलगाड़ी है, जो ट्रेन है, 65 की स्पीड से 9 घंटे में इसने जितनी डिस्टेंस कवर की होगी, ठीक है, वो डिस्टेंस ये वाली ट्रेन को कवर करने में कितने घंटे लगेंगे? 13 घंटे लगेंगे। तो 13 से कैंसिल करो 5 बार, 9 और 5 का गुणा करो, तो जो मालगाड़ी है उसकी स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा सोचो। इसको यहां से यहां जाने में सिर्फ 9 घंटे लगे, क्योंकि ये तो अब शुरू हुई और ये तो चल रही है। इसके बाद 9 घंटे में यहां पहुंच गई और ये वाली ट्रेन यहां से यहां तक 9 घंटे में पहुंची। तो ये जो आपकी रेलगाड़ी है, इसकी स्पीड है 65 किलोमीटर पर आवर। 65 की स्पीड से यहां इसको 9 घंटे लगे। तो इतनी डिस्टेंस अगर मालगाड़ी चलेगी तो उसको 9 + 4 कितना टाइम लगेगा? उसको 13 घंटे लगेंगे। तो जो डिस्टेंस इसने 9 घंटे में कवर कर ली, उसको 13 घंटे लगेंगे। मतलब उसकी स्पीड क्या है? 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, केवल एक स्टेप का क्वेश्चन है बस, ये इतना सा काम आपको करना था बस, अगर आप दिमाग में बैठा पाए तो। ठीक है, करेक्ट है, समझ गए? ओके, तो चलो फिर एक करके बता दो। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन जल्दी से करके बताओ, बिना डायग्राम बनाए, बिना पेन चलाए, एक स्टेप में आपको करके बताना है, अगर वास्तव में समझ में आया तो। रेशो से भी हो जाएगा, ये रेशो से आप दिमाग लगाना, उनके टाइम का रेशो बनाना, टाइम को पलट दोगे, स्पीड का रेशो आ जाएगा, एक की स्पीड दी है, दूसरे की स्पीड निकालना है, आराम से बन जाएगा। कोई नहीं स्नेहल, एक बार और पढ़ लेना इस चैप्टर को, रिवीजन कर लेना, आने लगेगा समझ में। देखो, रेलगाड़ी 70 की स्पीड से 9 घंटे में जितनी डिस्टेंस कवर करी, इस वाली ट्रेन को 9 + 5 14 आवर्स लगेंगे। 14 पंजे 70, 9 और 5 45। क्या हो रहा है भाई, आज आंसर सेम क्यों आ रहे हैं? 45 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन ए। ठीक है, अब आपको मैं एक और मेथड बता देता हूं। ये तो आपकी फर्स्ट मेथड हो गई। अगर आप इसको रेशो मेथड से करना चाहते हो तो आपको समझ में आया होगा, यहां दो चीजें हैं, एक आपकी रेलगाड़ी है ना, नॉर्मल ट्रेन है एक, और एक आपकी मालगाड़ी ठीक है, गुड्स ट्रेन है आपकी, एक गुड्स वाली ट्रेन है ना। इसको जो डिस्टेंस कवर करने में 9 आवर्स लगते हैं, इसको कवर करने में 9 + 5 14 आवर्स लगेंगे। ये इनके टाइमिंग का रेशो है। तो स्पीड का रेशो क्या आएगा? स्पीड का रेशो आएगा 14:9। रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है? 70। तो 14 की स्पीड 14 = 70 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये 5 टाइम्स है। तो आप इसका भी 5 टाइम्स कर दो, इसका 5 टाइम्स करोगे तो मालगाड़ी की स्पीड कितनी आएगी? 45 किलोमीटर पर आवर। ये भी आपको अच्छा लगेगा, इससे भी कर सकते हो। ठीक है, इससे कर लो अगर इससे अच्छा लग रहा है तो दोनों मेथड मैंने आपको बता दी, जिससे लगे उससे कर लेना। चलो इसको करो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, बन जाएगा आपसे। थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, बाकी बन जाएगा।
देखिए, एक कार एक रेलगाड़ी से 20% धीमी चलती है। कार जो है, कार की स्पीड ट्रेन से 20% कम है। 20% का मतलब 1/5, 1/5 मतलब ट्रेन की स्पीड अगर 5 है तो कार की स्पीड 4 होगी। ये मैंने किस चीज का रेशो बना लिया? ये मैंने उनकी स्पीड का रेशो बना लिया। तथा 240 किलोमीटर दूर स्थित बिंदु बी पर एक ही समय में पहुंचते हैं। एक ही समय से स्टार्ट होते हैं, एक ही समय में पहुंचते हैं, मतलब उनका टाइम सेम है ना। मार्ग में रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकने के लिए 48 मिनट लेती है। ये अगर स्पीड का रेशो है तो इनके टाइम का रेशो क्या बनेगा? टाइम का रेशो बनेगा 5:4। दोनों के रेशो में डिफरेंस कितने का है? एक का। देखो, ट्रेन 48 मिनट रुकती है, मतलब कार तो नॉन स्टॉप चलती होगी, ट्रेन 48 मिनट रुकती होगी, मतलब दोनों के टाइमिंग में 48 मिनट का डिफरेंस है ना। ट्रेन 48 मिनट रुक रही है, मतलब वो 48 मिनट का डिफरेंस आएगा ट्रेन और कार में। तो इनके रेशो में डिफरेंस कितने का है? 1 का। और रियल में दोनों के टाइमिंग में डिफरेंस कितने का है? 48 मिनट का। 1 की वैल्यू अगर 48 मिनट है तो 48 मिनट का आपसे पूछा गया है कार की स्पीड, तो कार का टाइम तो ये वाला है 48 इंटू 5। 48 इंटू 5 करोगे तो ये आएगा 240 मिनट। मतलब कार को ए से बी तक जाने में 240 मिनट लगते हैं। अच्छा, 240 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? तो ये आएगा कितना? 4 आवर्स लगते हैं, है ना। तो 240 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में 4 आवर्स लगते हैं, मतलब कार की स्पीड होगी 60 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर है डी। बताइए समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? कार की स्पीड ट्रेन से 20% कम है। 20% मतलब 1/5 कम है। ठीक है, ठीक है। तो अगर ट्रेन की स्पीड 5 है तो कार की स्पीड 4 होगी। टाइम का रेशो क्या बनेगा? 5:4। दोनों में डिफरेंस कितने का है? 48 मिनट का, क्योंकि कार नॉन स्टॉप चलती है, ट्रेन 48 मिनट रुकती है, फिर भी सेम टाइम पर पहुंचते हैं, मतलब दोनों के टाइमिंग में जो है 48 मिनट का डिफरेंस होगा। रेशो में डिफरेंस है 1 का, टाइम में 48 मिनट का। 48 इंटू 5, कार को 240 मिनट लगते हैं ए से बी तक पहुंचने में। 240 मिनट इज इक्वल टू 4 आवर्स। तो 240 किलोमीटर 4 घंटे लगते हैं कवर होने में, मतलब कार की स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब समझ गए? ए से, अरे इसको 240 मिनट लग रहे हैं ना, ये कार है। 48 इंटू 5, कार को 240 मिनट लग रहे हैं। यहां से यहां दोनों जा रहे हैं ए से बी, पर क्योंकि आपसे कार के बारे में पूछा है तो हम कार को लेकर सॉल्व कर रहे हैं। ए से बी की डिस्टेंस है 240 किलोमीटर और उसको लगते हैं 4 घंटे। मैंने इसको 4 घंटे में बदल दिया, तो 4 घंटे में अगर कार 240 किलोमीटर चलेगी, मतलब कार की स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर। दूरी का डिफरेंस, अरे क्वेश्चन पढ़ो ना यार। दोनों बिंदु ए से एक ही समय पर प्रारंभ करते हैं और 240 किलोमीटर बिंदु बी पर एक ही समय पर पहुंचते हैं। दोनों समान सेम टाइम पे निकलते हैं, सेम टाइम पर पहुंचते हैं और डिस्टेंस भी सेम कवर करते हैं। सब तो इस लाइन का मतलब है। पढ़ते हो नहीं, बेवजह की चीजें पूछते रहते हो, ये कहां से आया, वो कहां से आया। कितनी बार बोला है कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो, फिर भी वैसी परेशान करते रहते हो और मुझसे ज्यादा खुद परेशान होते हो और लिख देते हो कुछ समझ नहीं आ रहा। डिफरेंस नहीं देंगे तो कुछ और देंगे, कुछ और कंडीशन बनेगी। दिक्कत यह है कि तुम लोग ना टफ क्वेश्चंस को जरा भी सीरियस नहीं लेते हो और बस ये सोचते हो कि बस हर चीज आपको आसान आसान मिल जाए। टफ क्वेश्चंस आने ही नहीं चाहिए और आते हैं तो घबराते हो। भाई अगर इजी ही पढ़ना था तो आपने फाउंडेशन बैच ज्वाइन करके गलत डिसीजन लिया है। आप किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम का बैच ज्वाइन करते, 30-40 क्वेश्चंस आपको चैप्टर में सॉल्व करवा देते और खुश रहते। भले पेपर बिगड़ता पर पढ़ते समय तो खुशी होती कि चलो सब बन रहा है, भले पेपर बिगड़ जाता। फाउंडेशन का मतलब ही नहीं समझ पा रहे हो, फाउंडेशन में और बाकी बैचेस में क्या डिफरेंस होता है, फिर डांट खाओगे।
ठीक है, ये मिनट है और ये किलोमीटर है। अरे -60 नहीं है, ये डिवाइड 60 है, डिवाइड है, ये भाग है। 240 मिनट को तुम 4 घंटे नहीं बना पाओगे क्या? फिर बोलते हो सर को गुस्सा आ रहा है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ जाएं। इसके बाद नेक्स्ट, ये लो एक और बहुत बेहतरीन सवाल, करो इसको। मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं, तो कुछ लोग गुस्सा दिला रहे हैं। एक तो मैं बोलता हूं कि इधर उधर की बातें मत पूछा करो, तो भी सर ये बता दो वो बता दो, तो फिर गुस्सा आएगा ना। जब मैं बोल रहा हूं कि पढ़ाते समय जो चल रहा है उसके बारे में पूछो, तो इधर उधर की दुनियादारी पूछते रहते हो। अच्छा, और आंसर नहीं दो तो उसको 10 बार लिखोगे कि सर इसको देखें, सर को गुस्सा आए, और फिर कुछ अच्छा कुछ कड़वा सुनने को मिले। सही बात है भाई, टफ क्वेश्चन नहीं पढ़ना है तो बंद करने का ऑप्शन है, जबरदस्ती तो है नहीं। अगर आपको सिर्फ पुलिस का या छोटे मोटे एग्जाम निकालना है तो आपका चैप्टर खत्म हो गया है ना। आपका चैप्टर मतलब करीबन 20-25 क्वेश्चन के बाद ही खत्म हो गया था, अब तो पूरा हाई लेवल चल रहा है। डांट खाए बिना हजम नहीं होता। इसलिए समझ में आया, इसलिए बाकी लोग ना ज्यादा टफ या ज्यादा डीप में जाना नहीं चाहते, क्योंकि बच्चे मजबूर कर देते हैं कि सर आप ज्यादा डीप में पढ़ा के आप हमारा फायदा करके आप गलत कर रहे हो। इसलिए ज्यादातर लोग ना बच्चों की खुशी से काम करते हैं। तुम्हें क्या पढ़ने में अच्छा लग रहा है वो पढ़ाएंगे, भले तुम्हारा नुकसान हो जाए, पर जो तुम्हें अच्छा लगे वो पढ़ा देंगे। समझ नहीं पाते हो कि नुकसान किसका होता है। 3.5, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है 3.5, और एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है, एकदम। ठीक है, देखो मैंने आपको एक बार कोई सा क्वेश्चन बताया था, आई थिंक आपको टाइम एंड वर्क या कोई सा क्वेश्चन बताया था, है ना, मुझे याद नहीं आ रहा है। सो आप एक बात समझिए कि जैसे 5 बच्चे खड़े हैं, 1 2 3 4 और 5, अगर 5 लोग खड़े हैं ना तो उसमें गैप 4 का आएगा। कैसे? 1 2 3 और 4। अगर 29 लोग खड़े हैं तो उसमें पता है गैप कितने का आएगा? अगर 29 लोग लाइन से खड़े हैं तो उसमें गैप 28 का आएगा। समझ रहे हो? अगर 5 लड़के खड़ेंगे और सबके बीच में मान लो कुछ गैप है, तो कितने पेयर्स बनेंगे? उसके 4 पेयर्स बनेंगे, मतलब एक कम करेंगे, है ना। तो क्या होता है, एक व्यक्ति जो है, लड़कों के बीच की दूरी एक समान है, एक शिक्षक 15 लड़के तक पहुंचता है, तो ये पहला है और वो 15 तक जाता है। तो अगर 1 से 15 तक जाता है मतलब उनमें गैप कितने होंगे? उनमें गैप 7 होंगे। ठीक है, और 7 गैप को कवर करने में उसको कितना टाइम लगता है? सॉरी 7 बोल रहा हूं मैं, कितने गैप होंगे? एक कम 14, तो 14 गैप को कवर करने में उसे लगता है 7 सेकेंड, राइट। 14 उनके बीच का गैप है, चाहो तो सबके बीच में आप 1-1 मीटर का गैप मान लो। हाँ, एक ट्री वाला करवाया था, राइट। सबके बीच में आप 1-1 मीटर का गैप मान लो। तो अगर 15 लोग खड़े हैं तो उनमें गैप कितने का होगा? 14 मीटर का होगा। हम इसको मान लेते हैं कि 14 मीटर है, तो 14 मीटर का गैप वो कवर करता है 7 सेकेंड में, है ना। अब अगर वही व्यक्ति 22वें लड़के तक जाएगा तो मुझे बताओ 1 से 22 तक कितने टोटल गैप आ जाएगा? 21। 14 तो पहले से है, 21 तक पहुंच जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा कितना हो रहा है? यहां 14 मीटर का गैप है और यहां 21 का, मतलब कितना मीटर एक्स्ट्रा हो रहा है? 7।
तो 14 मीटर कवर करने में 7 सेकंड लगाता है, तो 7 मीटर कवर करने में क्या उसका आधा 3.5 सेकंड लगाएगा? आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। हां, ठीक है, ठीक है। इंग्लिश में क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 29 boys are standing in a line such that distance between any two consecutive boys is same. A teacher takes 7 seconds to reach from first boy to 15th. How much more time will he take to reach the 22nd boy? करेक्ट है, बिल्कुल सही है ना? आप सबके बीच का गैप 1 मीटर मान लो, तो 14 मीटर कवर करने में 7 सेकंड लगते हैं, फिर अगले 7 मीटर और जाना है तो 3.5 सेकंड्स लगेंगे। सही बात है। आपसे पूछा है 15 लड़के तक पहुंचने में 22वें लड़के तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा, मतलब यहां से यहां जाने में कितना टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। टोटल टाइम नहीं पूछा है। अगर टोटल टाइम बोलते तो 10.5 आता है ना, पर 7 सेकेंड्स वो चल चुका है, मतलब उसको 3.5 सेकेंड्स और लगेंगे। ठीक है, करेक्ट। चलिए इसका आंसर दीजिए। बिना पेन उठाए कर सकते हो, इतना आसान सा सवाल है ये। पढ़ के देखो आप, फिर आप खुद बोलोगे हाँ सर ये बिना पेन के हो जाएगा। आ गया? देखो क्या बोल रहे हैं, कोई व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल के बजाय 15 किलोमीटर, पहले वो 9 की स्पीड से जाता था, बाद में वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, मतलब कितनी स्पीड उसकी बढ़ गई? 6 किलोमीटर पर आवर उसकी बढ़ गई। तो उसी समय में 3 किलोमीटर अधिक चलता है, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी क्या है ना? आप इसको अगर शॉर्टकट करना चाहो तो कैसे कर सकते हो? उसी समय में 3 किलोमीटर अधिक चला होता। आप एक काम करो, आप स्पीड का रेशो बना लो। स्पीड का रेशो क्या बनेगा? स्पीड का रेशो बनेगा, इसको सॉल्व करोगे तो 3:5, ये स्पीड का रेशो है। तो उनके जो स्पीड का रेशो होता है वही डिस्टेंस का रेशो होता है, तो डिस्टेंस का रेशो भी कितना होगा? 3:5। डिस्टेंस में कितने का डिफरेंस आ गया? 2 का, जबकि रियल में कितने का आ गया? 3 का। 2 की वैल्यू अगर 3 किलोमीटर है तो हम किसी की भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। उसी समय में 3 किलोमीटर अधिक चला होता, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी क्या है? 1 मिनट। 15 से चलता तो उसी समय में 3 किलोमीटर अधिक चला होता, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी क्या है? ओके ठीक है, 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 1.5। तो वास्तविक दूरी तो ये है, इससे चलने वाला, तो 1.5 का 3 टाइम्स करोगे, उसकी एक्चुअल स्पीड क्या आएगी? 4.5 किलोमीटर। बाद में क्या आएगी तो वो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, हमसे पूछा है एक्चुअल स्पीड। आंसर आ जाएगा आपका 4.5, ऑप्शन सी। आया समझ में? स्पीड है 9 और 15, तो 3 3 जा 3 5 जा, और जो स्पीड का रेशो वही डिस्टेंस का रेशो, तो डिस्टेंस में डिफरेंस है 2 का,
लेकिन रियल में 3 किलोमीटर का। तो 2 की वैल्यू 3, 1 की वैल्यू 1.5 किलोमीटर, तो 1.5 का 3 टाइम्स कर दो। पहले वो 4.5 किलोमीटर जाता था, बाद में 7.5 जाएगा। ठीक है ना? डायरेक्ट डिफरेंस से भी हो रहा है क्या? 6 की वैल्यू 3 है, तो 1 की वैल्यू हाफ है, तो 9 का हाफ कर दोगे। हाँ, डायरेक्ट भी हो जाएगा। दोनों की स्पीड में 6 का डिफरेंस है और इधर 3 किलोमीटर का डिफरेंस है, तो 1 की वैल्यू हाफ, तो 9 का हाफ 4.5, उससे भी आ जाएगा, वो भी सही है। चलो इसको करो। गुड। एक व्यक्ति ने 9 घंटे में 99 किलोमीटर की दूरी तय की। आंशिक रूप से 9 किलोमीटर प्रति घंटे पैदल चलता है और 18 किलोमीटर प्रति घंटे साइकिल से चलता है। पैदल उसने कितनी दूरी तय करी? मैं ऐसी उम्मीद करूंगा कि ये आपसे बनेगा। हाँ, देखो, कभी भी मोर या लेस वर्ड होता है ना, तो ऑलवेज डिफरेंस लेते हैं, हमेशा डिफरेंस लेते हैं। यस, ये आपका मिक्सचर एलिगेशन से सॉल्व हो जाएगा। देखो, पैदल मतलब ले लो, वॉक करते हुए उसकी स्पीड क्या थी? 9। और बाइसिकल से उसकी स्पीड क्या थी? 18। और टोटल उसने 99 किलोमीटर कवर किए हैं। कितने आवर्स में? 9 आवर्स में। तो ओवरऑल एवरेज स्पीड क्या रही? 11। इसको यहां ले लो, तो इनका डिफरेंस लोगे 2, इनका डिफरेंस लोगे कितना आएगा? 7। ये किस चीज का रेशो आ गया? ये उनकी डिस्टेंस का रेशो आ गया, जितनी दूरी उन्होंने कवर की होगी। और आपको टोटल डिस्टेंस कितनी दी हुई है? 99, है ना? तो आप क्या करेंगे? 7 + 2 कितना हो जाएगा? 9। 1 की वैल्यू आ जाएगी 11, तो 11, एक सेकेंड, 9 घंटे में 99 किलोमीटर है ना? ये ठीक है ना? आंसर गलत क्यों आ रहा है? 7 और 2 9, 99 किलोमीटर। 9 किलोमीटर प्रति घंटे, 18 किलोमीटर प्रति घंटे, इधर डिफरेंस 2 है, इधर डिफरेंस 7 है ना? एक की वैल्यू 11, 11 7 77, 77 ऑप्शन में क्यों नहीं है? कुछ मिस्टेक कर रहा हूं क्या मैं? ये ऑप्शन गलत है? क्या दिक्कत है यहां पे? 9 घंटे में 99, एवरेज 11 आएगा। 11 बीच में रखोगे, इधर डिफरेंस 2 का आएगा, इधर 7 का आएगा। 9 बराबर 99, 1 बराबर 11, तो 77 और 22 आना चाहिए। आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है? फिफ्टी 54 और 63 आंसर आ रहे हैं। मैं कहीं कुछ मिस्टेक कर रहा हूं क्या? बताओ जरा। 18 से चलता है, पैदल तय की गई दूरी, क्वेश्चन तो सही है। बताओ भाई, जल्दी बताओ। सेवेंटी सेवन आ रहा है ना? सेवेंटी सेवन ऑप्शन में क्यों नहीं है?
टाइम एंड डिस्टेंस में अनमोल हमेशा डिस्टेंस का ही रेशो आता है। नाइन इंटू 763। चलो इसको एक बार चेक करने दो मुझे, है ना। इसको मैं एक बार चेक करूंगा, या तो अपन कुछ गलत कर रहे हैं या ऑप्शन गलत है। 9 घंटे में 99, ये भी ठीक है। ऑप्शन से कैसे जाएंगे? ऑप्शन से भी हम जा सकते हैं। जैसे मान लो 36 को अगर उठाते हैं, है ना, टोटल अगर 99 है, उसमें से 36 है तो बचा 3 और 6। तो एक 36 हो और एक 63 हो, एक की स्पीड 9 हो एक की 18 हो, तो आंसर पॉइंट में चला जाएगा, है ना। इसको एक्सचेंज कर लेते हैं, इधर 63 ले लेते हैं, इधर 36 ले लेते हैं, इधर 9 लेते हैं और इधर 18 लेते हैं। 9 7 जा और 18 2 जा। यहां तो सही आ रहा है, 7 + 2 9। 9 आवर्स आ रहे हैं, तो फिर मिस्टेक कहां हो रही है? 9 घंटे में 99 किलोमीटर। नहीं नहीं, सही है। चलो इसको चेक करते हैं, आराम से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कल देख लेंगे इसको। अभी इस पे आ जाओ। उसको मैं और देख लूंगा एक बार कि एलिगेशन वहां फेल क्यों हो रहा है, चेक कर लेंगे, कल देख लेंगे, छोड़ो अभी। ऑप्शन से सही आंसर आ रहा है, कुछ मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग उसकी मेथड में। 63 करेक्ट आंसर है। चलो उसको कल देखेंगे, इसको करो आप लोग। अच्छा, टाइम के रेशो से हो जाएगा ना, डिस्टेंस के रेशो में बांट रहे हैं। करेक्ट 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 करेक्ट। हाँ, एक मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं, सही है, देखो सही है, वहां तक हमने बिल्कुल सही लाए हैं। एक हम करेक्ट है, हम उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। वॉक हो गया और बाइसिकल हो गया, है ना। इधर स्पीड कितनी है 9, इधर स्पीड कितनी है, इधर स्पीड कितनी है 18, है ना। और टोटल 99 किलोमीटर है, 9 आवर्स में जाते हैं, तो एवरेज आएगा 11 किलोमीटर पर आवर, है ना। सो यहां आएगा आपका 11, इधर आप 2 ले आए थे, इधर 7 ले आए थे, और ये बेसिकली उसके टाइम का रेशो बनेगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, मैं भी उसमें गलत कर रहा था, डिस्टेंस नहीं आएगा। जैसे आप एक छोटी सी चीज कभी ध्यान देना, अगर कंफ्यूज हो जाओ, आप ये क्या लिख रहे हो, किलोमीटर पर आवर, इसको क्या लिख रहे हो, किलोमीटर पर आवर, इसको क्या लिख रहे हो, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आप याद रखना, अगर एसी का भी यूनिट्स आती है ना, तो जो चीज नीचे लिखी होती है उसका रेशो आता है, कभी भी आप करके देख लेना, है ना। जैसे आप आर्स रख रहे हो किलोमीटर पर आवर, तो ये जो रेशो होगा ना, ये आर्स का होगा, मतलब टाइम का होगा। और टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, 9 आवर्स, और इनका टोटल भी कितना हो रहा है, 9। तो 9 की वैल्यू 9, 1 की वैल्यू 1 आवर, तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे 7 आवर्स, और इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आवर्स। तो 9 की वैल्यू से, 9 की स्पीड से 7 आवर्स तक अगर चलेंगे, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 7 आवर्स तक चलेंगे, तो टोटल कितना कवर होगा, 63 किलोमीटर। ये आपका सही आंसर है। आंसर सही है, हम डिस्टेंस में गलती कर रहे थे, हम यहां किलोमीटर आर रख रहे हैं ना, तो आर है मतलब रेशो किस चीज का आएगा, टाइम का आएगा। ठीक है, करेक्ट है। ओके है, समझ गए अब। हाँ, किलोमीटर आर है तो टाइम का रेशो आएगा, डिस्टेंस का रेशो नहीं आएगा। अब ठीक है, चलो नेक्स्ट करिए इसको।
एक स्कूटर की मरम्मत कराने के बाद 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। मरम्मत कराने से पहले 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। मरम्मत कराने के बाद वह एक निश्चित दूरी को 6 घंटे में तय करता है। देखो, जब वो रिपेयर हो जाता है तो उसकी स्पीड 54 हो जाती है और वो 6 घंटे में किसी डिस्टेंस को कवर करता है। अगर रिपेयर नहीं होता तो वो 48 की स्पीड से चलता। तो 6 8 जा, 8 से कैंसिल करोगे, 8 से कितनी बार हो जाएगा, 8 7 जा तो ज्यादा हो जाएगा, 8 6 जा, है ना, 48, बचा आपका 6/8 आवर्स। इसको मैं लिख सकता हूं 6 3/4 आवर्स, और 6 3/4 आवर्स को हम लिख सकते हैं 6 आवर्स 45 मिनट्स। ये आपका आंसर है, ऑप्शन बी। समझ रहे हो? हाँ जी, स्पीड रहेगी तो टाइम का रेशो आएगा। मोहित, वो स्पीड ही रखी हमने वहां पे, है ना। देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, अगर रिपेयर होने के बाद की स्पीड 54 है तो उसे 6 आवर्स लगते हैं। अगर वो पुरानी वाली स्पीड से जाता तो उसे कितने आवर्स लगते हैं, 6 आवर्स 45 मिनट्स लगते हैं। चलिए, इसका आंसर दीजिए। देखिए, ए और बी बिंदु राजमार्ग 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। दो पॉइंट्स हैं ए और बी, जिनके बीच का डिफरेंस कितना है, 100 किलोमीटर है। राइट? आपसे बोल रहे हैं दो कार ए से बी और बी से ए, मतलब एक दूसरे की तरफ चलती हैं, नहीं, ए से, और दूसरी कार उसी समय बी से चलना शुरू करती है। यदि कार उसी दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे में मिल जाती हैं, और अगर एक दूसरे की दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे में मिल जाती है। मतलब देखो, अगर सेम डायरेक्शन में चलेंगी, आप एक बात समझो कि अगर सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो उन्हें कितने घंटे लगेंगे, उसी दिशा में चलती है तो 5 घंटे लगेंगे, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो उन्हें 1 घंटा लगेगा। मतलब अगर सेम डायरेक्शन में चलेंगी दोनों तो उन्हें 5 घंटे लगेंगे मिलने में। सेम मतलब एक यहां पर है और एक यहां पर है, दोनों इस तरफ जाएंगी तो 5 घंटे बाद मिलेंगी। और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है, एक इधर है और एक वापस इधर चलती, तो 1 घंटे में मिल जाएंगी। ठीक है? तो एक छोटी सी बात समझना, हमने सीखा है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू क्या निकलता है, आपको हमेशा क्या मिलता है, इसके इक्वल में होता है स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, 100, और टाइम कितना लगता है, 5 आवर्स। तो इसको अगर आपने कैंसिल करा तो 20 किलोमीटर पर आया। मतलब आप समझ रहे हो, S1 माइनस S2 जो है वो किसके बराबर है, ये स्पीड है। स्पीड क्या होगी यहां पे, रिलेटिव स्पीड होगी। तो सेम डायरेक्शन में उनकी स्पीड कितनी आ रही है, उनकी स्पीड आ रही है 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, और अगर हम उसी 100 किलोमीटर को अगर 1 घंटे में कवर करवा रहे हैं, मतलब उनकी अपोजिट डायरेक्शन में S1 प्लस S2 में उनकी स्पीड कितनी आ रही है, 100 किलोमीटर पर आवर आ रही है। तो इसको आप क्या लिख दोगे, इसको लिख दोगे आप 100 किलोमीटर पर आवर। इतनी बात समझ पाए? तो अब आपको पता चल गया कि S1 प्लस S2 सॉरी, दोनों का योग 60 है, दोनों में अंतर 20 का है। तो क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो? S2 और S2 कैंसिल, 2S1 इज इक्वल टू 120, मतलब S1 की वैल्यू कितनी आएगी, 60, और S2 की वैल्यू कितनी आएगी, 40। ये आपको दोनों कार्स की स्पीड पता चल गई, एक की स्पीड है 60, एक की स्पीड है 40। समझ गए? जगह कम है इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया है। तो तेज कार की चाल क्या है, आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। यस शिवानंद। आया समझ में? करेक्ट।
ओके है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट ले लो। ये तो और ज्यादा इजी क्वेश्चन है। अच्छा रोशन, पता नहीं। आशीष, जिस डायरेक्शन में पूछेंगे ना कितना टाइम कवर किया, उतने उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम डायरेक्शन में बोला है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में बोला है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको उनका टाइम मिल जाएगा। देखो, ए और बी एक ही समय से शुरू होते हैं। ट्रेन ए स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई तक 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है। ट्रेन बी एक्स से वाई एक्स तक की यात्रा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करती है। वे 1 घंटे 36 मिनट के बाद एक दूसरे से मिलती हैं। देखो क्या हो रहा है, एक स्टेशन एक से एक स्टेशन वाई है ना। ट्रेन ए स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई की तरफ जाती है और ट्रेन बी स्टेशन एक्स तक की यात्रा, यहां कुछ थोड़ा सा मिस्टेक है क्या, इंग्लिश में देखें। बी ट्रेवल्स एट 80 किलोमीटर फ्रॉम स्टेशन वाई टू एक्स। ओके, ए ट्रेन जो है इधर से निकलती है, हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक है यहां पर, है ना। स्टेशन वाई से एक्स आना चाहिए यहां पर, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर देंगे। देखो, ए इधर से निकलती है, बी इधर से निकलती है ना, और दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, S1 प्लस S2। और अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो उनकी डिस्टेंस मुझे पता चल जाएगी। तो दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 80 प्लस 55। और उन्हें कितना टाइम लगता है, उन्हें टाइम लगता है 1 घंटे 36 मिनट। ठीक है, 1 घंटे 36 मिनट को मैं 1 प्लस 36/60 लिख सकता हूं, क्योंकि मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इसको हम लिख सकते हैं 6 से, किससे कैंसिल कर दें, 12 से। 12 से 3 बार, 12 से 5 बार, 5 इंटू 1, 5 प्लस 3 8, तो 135 इंटू 8/5। 5 से इसको सॉल्व करेंगे, 5 2 जा और 5 7 जा, और 27 का 8 टाइम्स करेंगे। ठीक है, तो 216 आएगा क्या, 216, ऑप्शन डी। ठीक है, आया समझ में, है ना भाई। दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, है ना। तो एक यहां से यहां, मतलब समझ लो एक यहां से यहां तक आई, एक यहां से यहां तक आई, तो दोनों ने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी, 216 किलोमीटर कवर करी, बस। 1 घंटे 36 मिनट को मिनट से आर में कन्वर्ट किया, 8/5 आवर्स आ गया, 5 से कैंसिल हुआ, 8 से मल्टीप्लाई हुआ, 216 आ गया। बताओ टफ था क्या, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, ये लो एक और बहुत ज्यादा आसान, वास्तव में आसान है ये। करिए। देखो, एक राइफल की स्पीड है 2520 किलोमीटर पर आवर, ओके। और इससे अगर 0.2 सेकेंड तक एक
जो आपकी बुलेट है वो एक डिस्टेंस कवर करती है, तो ये बेसिकली क्या है, स्पीड, और ये क्या है, टाइम। तो स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई करने से क्या मिलती है आपको, डिस्टेंस। बस यहां पे यूनिट्स का ध्यान रखना है, और आपसे आंसर मीटर में पूछा है। तो अगर मैं इसको 2520 किलोमीटर को, अगर मुझे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो ये 1000 हो जाएगा, है ना। और आर्स हैं तो इसको डिवाइड करने से क्या आएगा, ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। या फिर मैं सबसे अच्छा काम क्या कर सकता हूं कि मैं इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये पूरी स्पीड किस में कन्वर्ट हो गई, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गई, और ये ऑलरेडी सेकंड है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर पॉइंट 2 को अगर मैं इजी बनाना चाहूं तो 2/10 कर सकता हूं, है ना। 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से आप इसको कैंसिल करोगे 9 बार, और 9 से इसको आप अगर कैंसिल करते हो तो 9 2 जा 18, है ना, 9 8 जा और 28 5 जा, आपका आंसर आएगा 140 मीटर। मतलब जो टारगेट है बंदूक से वो कितनी मीटर दूर है, 140। ठीक है ना। स्पीड को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया क्योंकि आंसर मीटर में पूछा था और टाइम आपके पास सेकंड में था, तो बेटर कि इसी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो। ये तो ऑलरेडी सेकंड था, पॉइंट हटाया मैंने इसलिए नीचे एक 10 लगाया है, बाकी सेकंड के लिए कुछ भी नहीं करा, सॉल्व किया, आंसर आ गया 140 सेकंड मीटर। ठीक है ना, राइट। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपको रेशियो प्रोपोर्शन में करवाया है मैंने, सेम क्वेश्चन। यस मुकेश। अवनीश, टाइम एंड डिस्टेंस की फर्स्ट डे वाली क्लास देखना, आपको समझ में आ जाएगा 5/18 कहां से आया। देखो, एक डॉग है और एक आपका रैबिट है ना। कुत्ता एक खरगोश की, रैबिट की 4 जंप्स के एवज में ये 6 लगाता है, लेकिन डॉग की 2 जंप्स रैबिट की 5 जंप्स के इक्वल है, तो डॉग अपॉन रैबिट इज इक्वल टू 5/2। तो आप यहां 5 रख दो, यहां 2 रख दो, मल्टीप्लाई कर दो 30 और 8, ये और शॉर्ट हो सकते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा आपका किससे, 15 से, ये कैंसिल हो जाएगा आपका किससे, 4 से। ये आपका आंसर है 15/4। अच्छा अमन, आप लोगों को तो पहले से पता है, बिग अनाउंसमेंट कुछ नहीं है, न्यू बैचेस की इंफॉर्मेशन है। ठीक है ना, ये आपको रेशियो प्रोपोर्शन में बताया था। बाकी इसके अभी कुछ थोड़े से और क्वेश्चंस में आगे लेके आऊंगा ना, थोड़ा सा इसको टफ और आगे बनाएंगे, तब इसका कंसेप्ट और मैं आपको बताऊंगा। ये लीजिए नेक्स्ट, करिए इसको। नहीं विनय, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्यों खफा होंगे भाई। टफ क्वेश्चन करवा रहा हूं इसलिए ऐसा लग रहा है क्या? अनमोल, बता दूंगा मैं उसका कॉन्सेप्ट आगे, थोड़ा सा उसी टाइप के और क्वेश्चन लूंगा ना तो बताऊंगा। एक हवाई जहाज एयरपोर्ट से 30 मिनट देर से उड़ान भरता है, उसे 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी तय कर, 1500 किलोमीटर है ना, प्रति घंटे नहीं है, 1500 किलोमीटर की दूरी तय करना है। ठीक है, और अपने गंतव्य पर सही समय पर पहुंचने के लिए पायलट 250 किलोमीटर प्रति घंटे चाल बढ़ा देता है, प्लेन की वास्तविक चाल बताइए। अच्छा, थैंक यू भाई अमन। हाँ,
देखो, ये वाला जो मैंने टाइप लिया है ना, ये पूरा टाइप ऑप्शन से करने वाले क्वेश्चंस का है। मैं आपको पहले बता रहा हूं, जनरली बताना नहीं चाहिए मुझे, पर ये ऑप्शन से सॉल्व करने में सबसे बेस्ट रहेंगे। क्यों रहेंगे मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि इसमें एक्चुअल में कोई लॉजिक लग नहीं सकता है। कारण ये होता है कि चीजें ज्यादा मिसिंग होती हैं, है ना। अगर डेटा ज्यादा मिसिंग है तो वहां पे फिर आप मेथड लगा सकते हो, या फिर उसको लॉन्ग मेथड से करोगे, या फिर ऑप्शन से कर सकते हो। तो इनका एक्चुअल में कोई लॉजिक नहीं है, यहां आपको ऑप्शन से करना पड़ेगा। कैसे करेंगे उस पर बात करते हैं। देखो, एक एरोप्लेन को 1500 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है। 1500 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है। जैसे मान लो कि एक प्लेन दिल्ली से निकलता है। अब दिल्ली में बहुत तेज बारिश हो गई, उसको दिल्ली से कहां जाना है, मुंबई जाना है, और दिल्ली में बहुत तेज बारिश हो गई। अब बारिश आधे घंटे हुई, बारिश अब बंद हो गई। अब पायलट को क्या बोला गया कि भाई तुम स्पीड को ऐसे कवर करो कि मुंबई टाइम पे पहुंचो। तो वो दिल्ली में पहले से लेट हो गया, मुंबई टाइम पे पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा, स्पीड बढ़ाना पड़ेगा ना। तो अल्टीमेटली वो क्या कर रहा है, अपना आधा घंटा वो क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। ठीक है। सो देखो, एक तरीका तो ये है कि 1500 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो पहले एस स्पीड से तय कर रहा था, लेकिन बाद में उसने क्या करा कि वही 1500 किलोमीटर को एस प्लस 250 से कवर किया, और उसने कितने मिनट बचा लिए, 30 मिनट बचा लिए। तो 30/60। अब आपको ये देखकर ही लग रहा है कि इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, है ना। मतलब ये थोड़ा सा आपके लिए टफ होगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहां पर आप इसको मेथड से मत करना, ऑप्शन से करना। आपके ऐसे प्रश्नों के आंसर हमेशा जल्दी आएंगे। ओके, तो ऑप्शन उठा लो। ठीक है, पहले भी 1500 किलोमीटर था, बाद में भी 1500 किलोमीटर है। तो मान लो कि पहले वो 500 से जाना था, पहले वो 500 की स्पीड से जाता, राइट, और बाद में फिर वो अपनी स्पीड 250 बढ़ा देता है। तो अगर स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर बढ़ाएगा, मतलब बाद में स्पीड क्या कर देगा, 750 किलोमीटर पर आवर कर देगा। ठीक है, तो ये आपका कितना समय लेगा, 3 घंटे, और ये आपका कितने समय लेगा, 2 घंटे। पर अंतर तो उनमें आधे घंटे का आना चाहिए, क्योंकि उसने तो 30 मिनट्स आधा घंटा कवर किया है, यहां तो 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। मतलब ये वाला ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। ठीक, दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। दूसरा ऑप्शन कौन सा हो सकता है, इस पर बात कर लेते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन ये ले लेते हैं। मान लो पहले स्पीड 750 थी, और बाद में 750 प्लस 250 मतलब 1000 हो गई। तो पहले उसको कितने घंटे लग रहे थे, 2। इससे कैंसिल करोगे तो कितने घंटे लगेंगे, 1.5। कितने घंटे का फर्क है, आधे घंटे का। आधे घंटे का फर्क है मतलब 30 मिनट का फर्क है। यही तो हमें लाना था। मतलब उसकी सही वाली स्पीड क्या थी, 750। ठीक है। पहले वो 750 की स्पीड से जाना चाहता था, पर क्योंकि आधा घंटा उसे कवर करना था तो उसने अपनी स्पीड 250 कर दी, और जहां भी वो जाना चाहता था वहां वो टाइम पे पहुंच गया। समझे। तो इसके लिए हमारे पास यही एकमात्र ऑप्शन है कि हम इससे इस तरीके से करें। इंग्लिश में सही है क्वेश्चंस, आया समझ में, है ना। 1500 किलोमीटर पहले भी जाना था, बाद में भी जाना था। पहले स्पीड 750 थी, बाद में स्पीड 250 बढ़ गई, मतलब कितनी हो गई, 1000 हो गई। और इस सब के कारण क्या हुआ, आधा घंटा कवर हो गया। तो जिस ऑप्शन से आधे घंटे का डिफरेंस मिल जाए, जहां आधे घंटे का गैप मिल जाए, वो आपका आंसर है। ठीक है। अच्छा प्रकाश, नहीं रोहित, वो नहीं लगेगा यहां पर, रेशो से भी नहीं होगा ये। एक्चुअली क्या है कि यहां पर स्पीड फिक्स नहीं है, है ना। टाइम का भी आपको यहां पे कंफर्म नहीं दिया हुआ है, और टाइम भी डिफरेंस दिया है। स्पीड भी आपको पता नहीं कि पहले क्या थी बाद में क्या थी, उसका भी आपको डिफरेंस दिया हुआ है, इसलिए दिक्कत आएगी। ठीक है, और थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, आराम से बनेगा। अगला एक और क्वेश्चन देता हूं, करके बताना सब लोग, बता दो इसका आंसर जल्दी से।
अच्छा कर रही हैं आप। हितेश, इस चैप्टर में भी मानकर चलो 80-90 क्वेश्चंस तो कम से कम होंगे, 100 भी हो सकते हैं, 80-90 तो होने ही है। तो अब तुम चैप्टर आधे में पहुंचे हो। हाँ तन्मय, बात तो सही बोल रहे हो, उससे आ रहा है क्या आंसर? एक मिनट चेक कर लें क्या। मैंने अभी तक उस तरीके से सोचा नहीं, जनरली ऑप्शन से ही काम हो जाता था। तो एक एस है, एक एस प्लस 250 है, दोनों में डिफरेंस कितने का है? 250 का है। और टाइम कितना लगता है? 30 मिनट्स, है ना, इज इक्वल टू 1500। इससे आ रहा है क्या आंसर? ये आपका हाफ हो जाएगा, है ना। ये आपका कितना बन जाएगा? ये बनेगा आपका एस, एस इंटू एस प्लस 250, है ना। और नहीं होगा शायद 3000, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगा, मत करो इससे भी। इक्वेशन बन जाएगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा। चलो, इसका आंसर भी आपको देखकर समझ में आ जाएगा, ये तो इतना आसान क्वेश्चन है। दिनेश, बिना ऑप्शन से मैंने आपको पहले बताया ना, 1500 बटे एस माइनस 1500 बटे एस प्लस 250 इज इक्वल टू 30/60, उससे होगा। हाँ जी, अभी तो हाई लेवल बाकी है। अभी तो आपको ट्रेन कुछ देर चल के खराब होगी, फिर खराब कम वाली चाल से आगे बढ़ेगी। अभी तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बचे हैं। अच्छा रोहित, यस मुकेश, सही बोल रहे हो, करेक्ट है भाई। देखो, 350 किलोमीटर मुझे पहले भी जाना था, 350 किलोमीटर मुझे बाद में भी जाना है ना। फर्क यह है कि पहले स्पीड, पहले से बाद में स्पीड 20 कम हो गई। अच्छा, ऑप्शन से भी अगर करना है ना, तो ऐसे ऑप्शन पहले उठा लिया करो जिनमें जो डायरेक्ट कैंसिल कर सके। मुझे पता है कि 56 और 104 और बल्कि 90, ये तीनों इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो मैं सबसे पहले 70 ट्राई करूंगा कि मान लो पहले 70 थी और बाद में स्पीड 20 कम हो गई, तो पहले उसे 5 घंटे लग रहे होंगे, बाद में उसे 7 घंटे लग रहे होंगे, 2 घंटे का फर्क है और 2 घंटे हिलाना था। तो आपका यही आंसर है। रख रख के मत देखा करो, पहले उन ऑप्शंस को देखा करो जो आपको डायरेक्ट कैंसिल करते हुए दिख रहे हैं कि हाँ ये हो सकता है, ट्राई कर लो। नहीं होगा तो फिर तो सबको बारी बारी से ट्राई करना पड़ेगा। हाँ विनय, ठीक है ना। तो ऐसे भी थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो। चलो, ये लो, आज के लिए काफी है क्या इतना? इसको होमवर्क दे दूं, क्योंकि अभी क्लास भी है फिर मेरी। ये आपका होमवर्क है, ऑप्शन से ही होगा। आप इसको करके देखना। वैसे तो इतना इजी क्वेश्चन है कि आप अगर 720 को ध्यान से देखोगे तो आपको ऑप्शन समझ में आ जाएंगे किस ऑप्शन से ये होना है। ठीक है, तो इसको करो, बाकी इसके आगे फिर कल कंटिन्यू करते हैं। अब क्वेश्चंस का लेवल और बढ़ेगा, है ना, क्वेश्चंस का लेवल अब धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। तो कल से हम और थोड़े से टफ क्वेश्चंस लेंगे। टफ देखो, टफ कुछ नहीं होगा, आपने जो पहले पढ़ा है, जितना पुराना पढ़ चुके हो, उन सबको एक साथ यूज करना होता है भाई। पहले मैंने आपको तलवार चलाना सिखाया, फिर मैंने आपको बंदूक चलाना सिखाया, फिर मैंने आपको चाकू मारना सिखाया। अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे सब चीजें एक साथ, आपको तीनों चारों चीजें एक साथ चलाना पड़ेगी। बस इतना सा डिफरेंस होता है ना। आपने देखा कोई भी क्वेश्चन हम ये कर रहे हैं, हमने नया कुछ नहीं लगाया, जो पहले पढ़ा है वही सब लगा रहे हो। ठीक है। और आज हमने वैसे एवरेज भी अच्छा मेंटेन करा है, लगभग 15-16 क्वेश्चंस आज कर लिए हैं। हाँ शिवानंद, बिल्कुल कर लेंगे, है ना। ये टॉपिक बड़ा है, इसमें एक्चुअली टाइप बहुत ज्यादा है, इसलिए ये एक बड़ा टॉपिक है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहीं तक भी जा सकते हैं। हाँ जी। AK-47 भी सिखाएंगे।
अच्छा मुकेश, सिखा दिया रोहित चाकू मारना तो। चलो भाई, सो अभी फिलहाल क्लास को यहीं एंड करते हैं। 10 मिनट बाद हम लोग वापस यूट्यूब पे मिल रहे हैं। आप लोगों को आना है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठी करके लाना है। 10 से 15 मिनट का लाइव सेशन रहेगा। उसमें मैं बैंकिंग का जो फाउंडेशन बैच है, रेलवे का जो बैच है, इन सब की थोड़ी सी डिटेल्स दूंगा मैं। और कुछ चीजें तो आप जानते हो, शायद कुछ नई चीज आपको मिल जाए। पूरी लिस्ट और सब कुछ उसमें दिखाऊंगा मैं। जैसे आपको पता है कि बैंकिंग के 15 एग्जाम्स, कौन कौन से 15 एग्जाम्स की तैयारी उसमें होगी, ऐसी सब चीजें मैं आपको उसमें बताऊंगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है। जिनको थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा है, आप बस एक बार रिवाइज कर लिया करो। हाँ अमन, उस फीचर की टेस्टिंग चल रही है, हो सकता है 1 हफ्ते में वीडियो क्वालिटी और ये सारे ऑप्शन आ जाए। उस पर हमारा ऑलमोस्ट काम हो गया है, टेस्टिंग चल रहा है उसका। तो आपको वो फैसिलिटी जल्दी मिलने वाली है, मैंने पहले भी कहा था। थैंक यू भाई सागर। ठीक है। चलो भाई, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, ध्यान रखिए। मिलते हैं थोड़ी देर बाद यूट्यूब पे, और फिर कल तो मुलाकात होगी वापस। ओके, चलो गुड नाइट, बाय बाय, टाटा।